स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देखने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर देखने होंगे, तो मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। पहले उससे देखना, अगर आपको ये टॉपिक पहले से नहीं पढ़ा हुआ तो पहले बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर देखना, बेसिक इनइक्वालिटी के, उसके बाद में इस लेक्चर को देखना। नाउ चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ m for which both roots of equation 2x square plus mx plus m square minus 5 equal to 0 are less than 1 क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना, मेथड आपको ही ट्राई करना है। पहले कि मैंने आपको कंडीशन दे दी कि इस इक्वेशन के 2x स्क्वायर प्लस mx प्लस m स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, इसके दोनों रूट लेस देन 1 होंगे। ठीक है, आप करो ट्राई। पहले देखो कैसे सॉल्यूशन। अब या तो हमें कंडीशंस रटी हुई हो कि भाई जब दोनों रूट 1 से छोटे होते हैं तो क्या होता है, या तो हमें कंडीशंस याद हो। नहीं लर्न तो फटाक से देखो, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 2 है तो श्योर हो गया इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला। और इसने कहा बोथ रूट्स, अब अगर रूट इधर और इधर है तो बोथ रूट्स आर लेस देन 1, दोनों रूट 1 से स्मॉल है। तो पहली चीज कि आपके पास में 1 आगे है और रूट्स इस तरफ है तो दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आएगा डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक रिजल्ट यहां से निकलेगा। नंबर 2 स्टेप, आपके पास में f1 की वैल्यू शुड बी greater than 0 and number 3 माइनस का b अपॉन 2a इज लेस देन 1 होगा। अगर आपने इन 3 कंडीशंस को चेक कर लिया आपके पास में m की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहला मैं फर्स्ट स्टेप लेता हूं, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट मींस b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर 4 टू जा 8 5 जा 40 प्लस 40 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर मीन्स माइनस 7m स्क्वायर प्लस 40 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और वी कैन से 7m स्क्वायर माइनस 40 लेस देन इक्वल टू 0। आप 7 को अपॉन में ले जाओगे तो m स्क्वायर माइनस 40 अपॉन 7 लेस देन इक्वल टू 0। और फैक्टराइज करते हो तो 40 अपॉन 7 माइनस एंड m प्लस अंडर रूट 40 अपॉन 7 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो श्योर होगा इस केस के हिसाब से, अगर आपको याद हो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू अंडर रूट 40 अपॉन 7 विद माइनस साइन से अंडर रूट 40 अपॉन 7 विद प्लस साइन के बीच में होगी, यहां पर, क्योंकि इसी जगह पर नेगेटिव होता है, आगे पॉजिटिव इधर पॉजिटिव होता है। तो ये कंडीशन आपको बेसिक के नोट्स में मिल जाएगी। अब केस लेते हैं इधर f1 इज ग्रेटर देन 0। f1 ये fx है। नाउ नंबर 2 पॉइंट, f1 इज ग्रेटर देन 0। f1 मींस इसमें x के ऊपर 1 पुट कर दो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। तो इट कैन बी रिटन एज m स्क्वायर प्लस m माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। 3 के ऐसे वेक्टर माइनस करने पर 1 आए
एम स्क्वायर प्लस सॉरी 3 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 1 आए, तो आपको इसके लिए वो रूल लगाना पड़ेगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम है। तो m की 2 वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, 4 इज 12, तो ये हो गया √13 अपॉन 2। तो m की 2 वैल्यू आ रही है -1 माइनस √13/2 एंड -1 प्लस √13/2। अब इसे भी नंबर लाइन पर ले लो। एक तो आ गया -1 माइनस √13/2, एक आ गया -1 प्लस √13/2। इसके इधर होगी, इसके इधर होगी। अब देखो इसके लिए आपको इनइक्वालिटी आनी चाहिए। आप नंबर रख के देखते हो भाई, इससे इधर का नंबर रखते हो, अगर इससे ग्रेटर देन आता है तो सेटिस्फाइड, नहीं तो नहीं होगा। तो ये आपको बेसिक इनइक्वालिटी के लेक्चर्स रिवाइज करने होंगे एट एनी हाउ। और थर्ड पॉइंट, -b/2a इज लेस देन 1, -b मींस माइनस का m अपॉन 2 इंटू a, 2 2 = 4 इज लेस देन 1, सो -m इज लेस देन 4, सो m इज ग्रेटर देन -4। अब इन 3 रीजंस का हम कॉमन आंसर निकालेंगे। भाई तीनों इक्वेशन एक साथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए, अगर वो कंडीशन आ गई तो हमारे पास में आंसर आ गया। तो अब एक सिंगल लाइन में मैं ये सब रिप्रेजेंट कर देता हूं। यहां पर मैं एक लाइन खींच रहा हूं। सबसे पहले ये वाला m शुड बी ग्रेटर देन -4, तो ये लो कहीं ना कहीं -4 यहां होगा, बहुत छोटा नंबर है, शुड बी ग्रेटर देन -4, माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी। मैं तीनों के लिए कॉमन रीजन निकालूंगा, इसका भी और आगे भी। नेक्स्ट है -√40/7, तो माइनस का √40/7 -4 से बड़ा होगा, इट विल बी माइनस का √40/7 से लेकर 40/7 का √, इसके बीच में। और थर्ड रीजन -1 माइनस √13/2 से -1 प्लस √13/2 के बीच में से आगे, सॉरी। तो एक लोगे -1 माइनस √13/2, ये पॉइंट कैलकुलेट करके निकालना कहां आएगा, मुझे पता है ये पॉइंट इस जगह पर आने वाला है। -1 माइनस √13/2 से पीछे एंड -1 प्लस √13/2 से आगे। तो सबका कॉमन रीजन कौन सा है, जिसमें 3 की 3 लाइन्स आ रही हो, वो ये रीजन है, यहां और यहां, जिसमें तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गई, दिस वन एंड दिस वन। तो हमारा आंसर क्या होगा, अवर आंसर विल बी माइनस के √40/7 से -1 माइनस √13/2। तो मैं आंसर इधर लिख देता हूं, स्पेस देख लिया, यस यहां पर। सो अवर आंसर विल बी, m की वैल्यू होगी -√40/7 से -1 माइनस का √13/2, ये भी पूरे पर है, एंड यूनियन -1 प्लस √13/2 से √40/7। ये हमारा आंसर है। और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपने रिवीजन नहीं कर रहे ना क्वेश्चंस के, तो आपको ये सब चीजें स्किप हो जाएगी। इसको दोबारा रिवाइज करना कम से कम 2 to 3 टाइम, ठीक है, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, दी values of a for which both the roots of x² minus 4ax
प्लस 2a² माइनस 3a प्लस 5 इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन 2। इसमें मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है 1 से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। सेकंड ऑप्शन है सिर्फ 1 के लिए a इक्वल टू 1। थर्ड ऑप्शन है माइनस इनफाइनाइट टू -1। एंड फोर्थ ऑप्शन इज मतलब A B C D ऑप्शन। डी ऑप्शन इज 9/2 से इनफाइनाइट। आपको बताना है ए की वैल्यू इनमें से क्या होगी। एवरेज क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको पिछले वाला क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया तो आप ये इजीली कर लोगे। करो ट्राई। चलो देखो सॉल्यूशन पर आते हैं, चेक करते हैं क्या है इसका आंसर। तो देखो पहला केस, जैसे हमने क्वेश्चन को देखा x² माइनस 4ax प्लस दिस एंड दिस, तो x² का मल्टीपल 1 है, मींस इट इज पॉजिटिव। तो जैसे पॉजिटिव है इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। और जैसे ग्राफ ऐसे बना, इसने कहा है बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, मतलब 2 यहां कहीं पर है। तो f2 इज नंबर 1 केस ले सकता हूं मैं, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के इक्वल भी हो सकता है भाई, बोथ रूट्स आर सेम तो 0 के इक्वल हो जाएगा। सेकंड केस में मैं ले लूंगा f2 शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड थर्ड केस में हम ले लेंगे -b/2a। थर्ड केस में माइनस का b/2a इज ग्रेटर देन 2। ये 3 केसेस मुझे चेक करने हैं, तो 1 बाय 1 चेक करता हूं। डिस्क्रिमिनेंट b² 4a² माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c 2a² माइनस 3a प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4a², 4 का स्क्वायर 16, इधर भी 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को बाहर ले लो, अंदर रह गया 4a² माइनस 2a² प्लस 3a माइनस 5, क्योंकि मैंने 4 ऑलरेडी कॉमन ले लिया तो 4a² माइनस 2a², ये 4 इधर जाकर कैंसिल हो गया, इट विल बिकम 2a² प्लस 3a माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 5 10 के ऐसे फैक्टर जिसे माइनस करने पर 3 आए, 5 एंड 2, तो इट विल बिकम 2a² माइनस 2a प्लस 5a माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जरूरी नहीं आप ऐसे लिख सकते हो 5a माइनस 2a, तब भी आंसर सेम माना जाएगा। नाउ 2a² माइनस 2a, जैसे आपने 2a को कॉमन लिया, अंदर वैल्यू क्या रह गई a माइनस 1, और जैसे इधर से 5 को कॉमन लिया, अगेन a माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर दोनों पॉइंट्स ले लो, इससे आई वैल्यू -5/2, इससे आया 1, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट, तो आप देखोगे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव आएगा, तो जो आंसर होगा वो यहां पर होना चाहिए या तो 1 से इनफाइनाइट या माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -5/2। तो देखो एक तो ऑप्शन बन रहा है 1 से इनफाइनाइट, एक है a इक्वल टू 1, माइनस इन्फिनिटी से -1 तो जा नहीं रहा, क्योंकि -1 तो यहां कहीं पर होता तो वो वहां तक तो जाएगा नहीं, तो आपका ये ऑप्शन तो पहले कैंसिल हो गया C। अब सेकंड केस पर आते हैं, f2 इज ग्रेटर देन 0। f2 मीन्स 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 जा 8a प्लस 2a² माइनस 3a प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। 2a², 8 and 3 11a, 4 and 5 9 शुड बी ग्रेटर देन 0। 9 2 जा 18 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 11 आए, तो वही 2 and 9, 2a² माइनस 2a माइनस 9a प्लस 9 ग्रेटर देन 0। लो कॉमन, जैसे ही 2a को कॉमन लेते हो अंदर रहेगा a माइनस 1, इधर 9 को कॉमन लेते ही अगेन a माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0।
इससे ए की एक तो वैल्यू आएगी 1, वो भी डॉटेड, और एक आएगी 9/2, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट, यहां पॉजिटिव बीच में नेगेटिव, तो हमें तो ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो 9/2 से इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट से 1, तो इधर आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से 1 और इधर आ रहा था 1 से इनफाइनाइट, तो ये दोनों चीजें तो एक साथ में हो नहीं सकती। फिर भी मैंने कहा चलो बाद में देखेंगे। अब थर्ड केस ले लेते हैं, माइनस का b/2a इज ग्रेटर देन 2, माइनस का b 4a/2 इंटू a इज ग्रेटर देन 2, 4a इज ग्रेटर देन 4, सो a इज ग्रेटर देन 1। तो इधर अगर आप नंबर लाइन पर लेते हो तो 1 से ग्रेटर आएगा। तो अब मैं इन 3 कंडीशंस को एक ही सिंगल नंबर लाइन पर चेक कर लेता हूं। एक सिंगल नंबर लाइन ली, माइनस इनफाइनाइट, पहले इसको करता हूं -5/2 एंड 1, -5/2 एंड 1, 1 से आगे, इससे पीछे। सेकंड को चेक करता हूं तो 1 एंड 9/2, 1 को डॉटेड एंड 9/2, 9/2 से आगे, 1 से पीछे। थर्ड केस को लेता हूं आगे, तो इधर भी 1 से आगे। तो अगर आप ऐसा प्लेस देखो जहां पर 3 की 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हो, तो इट विल बी 9/2 से इनफाइनाइट। सो आवर आंसर इज 9/2 से इनफाइनाइट, दिस वन। अगेन रिपीट करता हूं, अगर ये लेक्चर नहीं समझ में आए तो प्रीवियस लेक्चर को देखना जरूर, तभी ये चीजें समझ में आएगी। और बेसिक इनइक्वालिटी कर लेना इस चैप्टर से पहले उसकी बहुत जरूरत है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जब आप ग्राफिकली देखते हो तो F2 शुड बी लेस देन F2 शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ग्राफ ऊपर है। सेकंड केस, आपके पास में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों रूट सेम भी हो सकते हैं और दोनों रूट डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे दोनों रियल। थर्ड केस, F2 हो गया, माइनस का b/2a हमेशा 2 से ग्रेटर होगा, तो वो वाला केस भी ले लो, हो गया आपका काम कंप्लीट, ठीक है। नाउ राइट डाउन। यस, वन मोर क्वेश्चन इज find the value of a, find the value of a for which inequality x minus 3a x minus a minus 3 less than 0 is satisfied for all x such that x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 3 हो। आपको वो सारी वैल्यू निकालनी है a की जिसके लिए x minus 3a इंटू x minus a minus 3 इज लेस देन 0 हो। अब मैं रिपीट करता हूं, ये टॉपिक या ये क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने बेसिक इनइक्वालिटी करी हो। अगर नहीं करी हुई तो मेरे बेसिक इनइक्वालिटीज के या बेसिक कंसेप्ट के मैथ्स के शुरुआत के सारे लेक्चर देख लेना, नियर अबाउट 25 के आसपास लेक्चर होंगे वो। तो पहले वो लेक्चर देखो, उसमें बेसिक इनइक्वालिटी है, वहां पर आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ा हुआ बेसिक इनइक्वालिटी टॉपिक तो करो अब इसे। नाउ सॉल्यूशन पर आते हैं। पहले समझना, देखो हमारा जो क्वेश्चन है ना वो ये है, x माइनस 3a इंटू एक्स माइनस a माइनस 3 को मैं ऐसे लिख देता हूं, शुड बी लेस देन 0। अब देखो ये 2 केसेस बन सकते हैं। एक केस तो ये बन सकता है, जनरली रूल होता है कि अगर x माइनस a इंटू एक्स माइनस b लेस देन 0 है और a b से छोटा है, a इधर है b इधर है, तो x की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में होती है, अगर a b से स्मॉलर है तो। अब हमें नहीं पता
3a छोटा है या a+3 छोटा है, तो मैं 2 अलग अलग केसेस लेकर के चलूंगा। मैं फर्स्ट केस ले लेता हूं, when 3a is less than a+3, जब ये नंबर इससे छोटा है। आप इसको इधर ले जाओ, तो 2a is less than 3, so a is less than 3/2। पहली चीज तो ये a की वैल्यू 3/2 से छोटी होनी चाहिए। नाउ इनका मल्टीप्लीकेशन 0 से छोटा है। नाउ x - 3a इंटू x - a+3 इज लेस देन 0, तो श्योर है, देखो क्योंकि 3a इससे छोटा है, तो इसका मतलब डायरेक्टली लिख देता हूं, चलो एक बार यूं बता देता हूं, इधर माइनस, इधर 3a, इधर a+3, इधर इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, ये डॉटेड, ये भी डॉटेड, तो x की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में होगी। मींस x लाइज बिटवीन, उधर लेस देन ही था ना, यस, x लाइज बिटवीन 3a एंड a+3। x की वैल्यू 3 और a+3 के बीच में आनी चाहिए, लेकिन हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि a की वैल्यू 3/2 से स्मॉल है, a इज लेस देन 3/2। अब आप एक कंडीशन तो ये आ गई, एक कंडीशन हमें और दी हुई है, x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है। अब देखो x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, और इधर मैं कह रहा हूं x की वैल्यू 3a और a+3 के बीच में है। तो अगर आप इन 2 से ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड तभी हो सकती हैं जब 1,3 वाला इंटरवल सबसेट हो जाए 3a, a+3 का सबसेट हो जाए। भाई ये कंडीशन इसके अंदर आनी चाहिए, ये तभी सेटिस्फाइड माना जाएगा। मींस ये ऐसे हो जाए, इधर आ गया 3a, इधर आ गया a+3, इधर आ जाएगा बीच में कहीं ना कहीं 1, और इधर आ जाएगा कहीं ना कहीं 3। तो मींस 1 की वैल्यू 3a से बड़ी या इक्वल हो सकती है। भाई 1 या तो 3a से बड़ा, या तो आप ग्रेटर ही ले लो क्योंकि ये इंक्लूड हो रहा है। 1 की वैल्यू 3a से ग्रेटर होनी चाहिए, एंड a+3 शुड बी ग्रेटर देन 3। तो अगर आप इधर से देखते हो तो a की वैल्यू 1/3 से स्मॉल होगी, a की वैल्यू इधर 3 को ले गए तो a इज लेस देन 1/3, और इधर 3 से 3 कट गया, a इज ग्रेटर देन 0, मतलब a पॉजिटिव होगा और 1/3 से छोटा होगा। और इधर मेरा क्या आया था, a की वैल्यू 3/2 से छोटी आएगी। तो इन 3 कंडीशन से एक रिजल्ट आया अभी तक कि अगर आप नंबर लाइन पर कॉमन ले लोगे ना, ये लो 0, उधर है 1/3, एक है 3/2, इधर मैं कह रहा हूं 0 से ग्रेटर, इधर मैं कह रहा हूं 1/3 से स्मॉलर, और इधर मैं कह रहा हूं a की वैल्यू 3/2 से स्मॉलर। तो कॉमनली a की वैल्यू क्या आई, आंसर आएगा इसके हिसाब से 0 से 1/3। a की वैल्यू जो आएगी वो 0 से 1/3 के बीच में आनी चाहिए, a की वैल्यू 0 से 1/3 के बीच में आनी चाहिए। रिपीट करता हूं, अभी तक हमने सिर्फ एक केस ही लिया है, व्हेन, ये केस नंबर 1 करके ले लेना। रिपीट करता हूं, हमें यह कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच इनइक्वालिटी दिस इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल x सच दैट x की वैल्यू जब इसके बीच में हो, जब x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में हो तो वो वाली इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। मतलब x तो फिक्स हो गया, 1 और 3 के बीच में ही रह सकता है। तो हमने कंडीशन निकाल ली, हमने कहा भाई ये लो x - 3 इंटू x - a+3 शुड बी लेस देन 0। तो फर्स्ट केस लेता हूं जब ये नंबर इससे स्मॉल है, 3a इज लेस देन a+3, तो आप एक तरफ ले गए, a की वैल्यू 3/2 से छोटी आएगी। अब मैंने कंडीशन लिख दी, x - 3a इंटू x - a+3 शुड बी लेस देन 0। तो x की वैल्यू इन 2 नंबर्स के बीच में आएगी, तो ये कंडीशन आ गई। लेकिन अभी हमें ये भी पता है कि x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, तो मैंने ये कंडीशन भी चेक कर ली, x लाइज बिटवीन 1 एंड 3। नाउ ये तो नेसेसरी है और ये हमारे पास में कंडीशन आई है, तो श्योर है इसको इसका सबसेट होना पड़ेगा।
तो मैंने क्या करा, 1 3 इसके बीच में होगा। अब जब 1 3 इसके बीच में होगा तो 1 की वैल्यू 3a से बड़ी होगी और 3 की वैल्यू a प्लस 3 से स्मॉल होगी। इससे दो रिजल्ट आ गए, एक तो ये एक ये। तो मैंने कहा ओके, ये रिजल्ट हमने निकाल के रख दिए। ये रिजल्ट हम पहले ही फाइंड कर चुके थे। तो इसका मतलब इन सबसे कॉमन रिजल्ट क्या आया, वो आया 0 से 1/3। नंबर लाइन के ऊपर चेक कर लिया। बार बार रिपीट करूंगा, बेसिक इनइक्वालिटी देख लेना। अगर आपको नहीं आती है तो बेसिक इनइक्वालिटी देखनी जरूरी है, ठीक है। मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर, तो आप वहां से देख लेना पहले बेसिक इनइक्वालिटी के लेक्चर। तो केस 1 के हिसाब से हमारा हो गया, मतलब जब 3a प्लस 3 से स्मॉल है, देन हमारा आंसर क्या आया, x की वैल्यू आ जाएगी कहां से, अभी निकाली थी 0 से 1/3। ये अभी तक हमारा आंसर है। अब एक केस और भी तो बन सकता है, जब अभी तो हमने लिया था 3a प्लस 3 से स्मॉल है, अब मैं ले रहा हूं 3a प्लस 3 से ग्रेटर है। आप इधर ले जाओगे तो 2a इज ग्रेटर देन 3, तो a आ जाएगा ग्रेटर देन 3/2। मीन्स अब मैं पहले ही एक नंबर लाइन पर ले लेता हूं भाई 3/2। a इज ग्रेटर देन 3/2, यहां पर इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, ये a आ रहा है मेरा, a की वैल्यू 3/2 से ग्रेटर है। अब नाउ 3a प्लस 3 से ग्रेटर है, तो x माइनस a प्लस 3 इंटू x माइनस 3a शुड बी लेस देन 0। तो जब अब आप नंबर लाइन के ऊपर देखोगे ना, तो आपके पास में a प्लस 3 तो इससे छोटा है, तो a प्लस 3 पहले आ जाएगा एंड 3a आफ्टर दैट, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट। तो इधर x की वैल्यू आएगी इस इंटरवल में, x की वैल्यू आ गई a प्लस 3 और 3a के बीच में, जबकि हमें ऑलरेडी गिवन है x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में। नाउ हमें तो गिवन है x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, तो इसका मतलब 1 एंड 3 शुड बी सबसेट ऑफ a प्लस 3 एंड 3a। वही पीछे वाले केस की तरह a प्लस 3 एंड 3a के बीच में आना चाहिए 1,3, मीन्स 1 शुड बी ग्रेटर देन a प्लस 3 एंड 3a शुड बी ग्रेटर देन 3। तो अगर आप a की वैल्यू निकालते हो, 3 को इधर ले जाते हो, तो a इज लेस देन 3, इधर जाकर के माइनस हो गया -2, या -2 इज ग्रेटर देन, यूं लिख देता हूं -2 इज ग्रेटर देन a, और इधर a इज ग्रेटर देन 1। अब आप मुझे ये बताओ कि दोनों बातें एक साथ हो सकती है कि a 1 से बड़ा और -2 से छोटा भी हो जाए? तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब अब तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड हो, ये और ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये 2 तो फिर भी हो सकती है अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाने लगो, पर ये नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता a -2 से छोटा है और a 1 से बड़ा है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहां से कोई आंसर नहीं मिलने वाला। इस केस से आपको, इस केस से कोई आंसर नहीं मिलेगा। मींस हमारा आंसर एक ही होगा, x की वैल्यू बोल दो, ये कहां गया, अपने पीछे निकाला था ना, x नहीं, उधर a था। a की वैल्यू 0 से 1/3 के बीच में होगी, हमने ये निकाला था, पर यहां पर a की कोई वैल्यू पॉसिबल आई ही नहीं, तो हमारा आंसर सिर्फ इतना होगा, a की वैल्यू 0 एंड 1/3 के बीच में होगी। आप इस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 टाइम्स कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चंस को, जो आपके माइंड को डेवलप कर दे। ठीक है, नाउ नोट डाउन।